वाल्मीकि समाज द्वारा आगामी सफाई कर्मचारी भर्ती में अपनी प्रमुख मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी गंगाधार को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय वंचित वर्ग न्याय अधिकार परिषद के राष्ट्रीय सचिव व वाल्मीकि समाज अध्यक्ष योगेश परमार के नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी गंगाधार मार्फत ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में प्रस्तावित 25,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में विभिन्न मांगें प्रस्तुत की हैं। समाज के अध्यक्ष योगेश परमार ने बताया कि आगामी सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज के परंपरागत अनुभवी एवं कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नई भर्ती प्रक्रिया में उचित प्राथमिकता दी जाए। सरकारी, गैर सरकारी व ग्राम पंचायत के साथ समस्त विभागों में वर्षों से कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए। आगामी सफाई कर्मचारी भर्ती लॉटरी द्वारा सीधी भर्ती की जाए ताकि भ्रष्टाचार न हो सके। वाल्मीकि समाज के जाति प्रमाण पत्र को ही अनुभव माना जाए। आगामी सफाई भर्ती को आरक्षण मुक्त किया जाए। पूर्व सफाई कर्मचारी कोर्ट प्रकरणों को नियुक्तियां दी जाए। नवगठित नगर पालिका में भी सफाई भर्ती में पद स्वीकृत किए जाएं। राज्य में सफाई ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर समान काम समान वेतन का सिद्धांत लागू करने की मांग भी की गई। ज्ञापन का वाचन अखिल भारत वाल्मीकि महासभा के राष्ट्रीय संगठन सचिव गोवर्धन परमार ने किया। साथ ही मुख्यमंत्री से उक्त मांगों पर संवेदनशीलता के साथ शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया। इस दौरान कृष्ण सिंह मेहरा, प्रदेश सचिव भीम आर्मी, रामभजन मिरोलिया, रमेश चौहान, चंद्रलाल, विनोद संगत, राजा राम पथरोड, विजय, अनिल, सुनील, अरुण, रवि, लक्की, राहुल चौहान, चौमहला, अरुण कलोशिया, राजू लाल डग, मुकेश बारवाशी, पाड़लिया सहित आसपास के क्षेत्र के उन्हेल, नागेश्वर, कीतिया, मकोड़िया, जगदीशपुरा, वडेला, रोजाना, विशनिया गांवों के वाल्मीकि समाज के लोग एवं भीम आर्मी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। किन मुद्दों को लेकर आज वाल्मीकि समाज यहाँ उपखंड कार्यालय पे एकत्रित हुआ है ज्ञापन के लिए? राजस्थान में नगर पालिका, नगर निगम में जो भर्तियाँ निकली हुई है वो अभी तक अटकी हुई हैं और उसमें जो पिछली बार हुई थी उसमें इन्होंने वाल्मीकि समाज के अतिरिक्त अन्य समाज को भी लिया था, जबकि वाल्मीकि समाज परंपरागत रूप से अपना काम करता आया है। इनके घर की स्थिति ये है कि घर में 2 महीने का बच्चा भी यदि होता है, वो दूध पी रहा होता है तो उसको छोड़कर माँ सुबह पहले 4 बजे झाड़ सफाई करने जाती है और पूरा देश जो साफ स्वच्छ है ये इस वाल्मीकि समाज की वजह से है। और आज इस समाज को इन्होंने बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया और 16% एससी में से ये समाज कहाँ से भर्ती होगा। इसलिए एक तो सिर्फ इसमें वाल्मीकि समाज को लिया जाए और वाल्मीकि समाज से अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लिया जाए, क्योंकि ये समाज तो वर्षों से यही काम करता आ रहा है। सारी दुनिया आज यदि रास्ते में कोई कुत्ता मर जाता है तो किसी अन्य समाज वाले को कोई दुकानदार नहीं बुलाएगा कि भैया इसको उठा दे, वो वाल्मीकि समाज वाले को ही ढूंढेगा। इसका क्या कारण है? क्लियर नजर नहीं आ रहा है क्या? दूसरी चीज़, इस भर्ती को लॉटरी के द्वारा ही निकाला जाए ताकि ये जो बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े नेता अपने जो भी इनका कामकाज है जिसको आप समझ सकते हैं, उसके लिए ये चाहते हैं कि इनके कहे अनुसार हो। तो मैं चाहता हूँ कि 3 गुना भर्ती नहीं करके सिर्फ जितनी पोस्ट है उतनी भर्ती की जाए और लॉटरी के द्वारा निकाला जाए। दूसरी चीज़, नगर पालिका बड़े शहरों में ये सिर्फ ये करते हैं कि जो ठेके में काम कर रहे हैं उन काम करने वालों को ही वो 3 गुना लिया जाए ताकि वो उनको लेके और उन 3 गुना में से फिर अपनी इच्छा से उनसे जो भी भ्रष्टाचार फैला करके अपनी इच्छा से 3 में से 1 को निकाल सकें। तो हमारा कहना ये है कि सिर्फ 1 के हिसाब से जितनी पोस्ट है इतनी भर्ती की जाए, उससे निकल जाए। और दूसरा, वाल्मीकि समाज को ही लिया जाए। तीसरा नंबर ये है कि ये ठेका प्रथा जो पूरे राजस्थान में चली हुई है, जिसमें ठेकेदार को बहुत सारा पैसा मिलता है और इन कर्मचारियों को 4, 5, 6 हज़ार रुपये मिलते हैं। 4, 5, 6 हज़ार में एक घर का किराने का आधा सामान भी नहीं आ पाता है, 2 बच्चों में भी। तो इसलिए हम इस तरह की ये मांग कर रहे हैं और आज हम मुख्यमंत्री जी को एसडीएम साहब के द्वारा ये ज्ञापन देने जा रहे हैं ताकि इस भर्ती को विधिवत रूप से की जाए। और ये जो ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मचारी हैं, ग्राम पंचायत के सफाई कर्मचारी, जब हर डिपार्टमेंट चाहे एजुकेशन हो, मेडिकल हो, थाना हो, तहसील हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें सभी तरह के लोग सभी जगह के काम करने जाते हैं। तो ये ग्राम पंचायत वाले कहाँ जाएंगे यदि नगर पालिका में सिर्फ ये शहरी वालों लोगों को, ठेकेदार वालों, ठेके में काम करने वालों को लेंगे? तो ग्राम पंचायतों में जो वर्षों से काम करते आ रहे हैं बेचारे, कई ग्राम पंचायतों में स्थिति कि 2-2 हज़ार रुपये भी महीना मिलता है, तो कैसे वो काम चलाते हैं? इसलिए इस भर्ती में ग्राम पंचायत वालों को भी विशेष वरीयता दी जाए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जितनी शहरों की आबादी उतनी ही सारे ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है, तो जितने भी भर्ती निकले उसमें 50% शहरी क्षेत्र की और 50% ग्रामीण क्षेत्र की जाए।
बस यही हमारी विशेष मांग है।